नमस्कार, मैं सुदाम खान और आप देख रहे हैं ग्राम विकास युवा संगठन चिरमू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। यह योजना है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार महिलाओं को 1 करोड़ रुपए का लोन अपना व्यापार अपना काम चलाने के लिए दे रही है। इस योजना में चाहे वो पुराना काम हो या नया काम हो, अपने काम का विस्तार करने या नया काम को चालू करने के लिए सरकार स्वयं सहायता समूह और व्यक्तिगत तौर पर महिलाओं को 50 लाख तक रुपए का लोन दे रही है और क्लस्टर फर्म कंपनी को 1 करोड़ रुपए का लोन दे रही है। इस व्यक्तिगत महिला एवं स्वयं सहायता समूह को 50 लाख लोन पर 25% सब्सिडी दे रही है और अगर कोई महिला विधवा है, विकलांग है या SC/ST कैटेगरी से आती है तो उसे 30% सब्सिडी दे रही है। 10 लाख तक रुपए का लोन लेने के लिए किसी भी प्रकार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप 10 लाख रुपए से अधिक का लोन ले रहे हैं तो आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर देना होगा। इसमें बताना होगा कि मैं यह काम शुरू कर रहा हूं और इस काम में इतनी लागत आएगी और सरकार के इससे मैं इतना अनुदान चाहता हूं और स्वयं का मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब बात करते हैं कि किस काम में कितना आपको अनुदान अपना दिखाना पड़ेगा। किसी भी काम को करने के लिए हम अपना पूंजी जरूर लगाते हैं। जैसे कि अगर आप स्वयं सहायता समूह या व्यक्तिगत महिला के रूप में आवेदन करती हैं तो 10 लाख तक आपको 5% अपने काम या अपने व्यापार में लगाना होगा, अपना अनुदान दिखाना होगा। अगर आप 10 लाख से अधिक 50 लाख तक लोन लेना चाहते हैं तो आपको 10% अपना अनुदान दिखाना पड़ेगा। अगर 50 लाख से अधिक 1 करोड़ तक अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको 15% अपना अनुदान दिखाना पड़ेगा। इस योजना के तहत आप कौन कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है? इस योजना के तहत उद्योग, सेवा, व्यापार, कृषि आधारित सेवा और डेयरी जैसे कामों को शुरू करने के लिए आप सरकार से लोन ले सकते हैं। और अब बात करते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया की, तो इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी मित्र बर्दाश्त कर सकते हैं या स्वयं अपनी SSO ID से कर सकते हैं। आवेदन बहुत ही सरल है, हिंदी भाषा के अंदर है और 7 चरणों में आवेदन भरा जाता है। पहला चरण है सामान्य विवरण, जिसमें आपको अपना व्यापार बताना पड़ेगा, आप किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर है, सेवा है या किस प्रकार का व्यवसाय है। अब दूसरा है आवेदक का विवरण, इसमें नाम, पता, आधार नंबर, जन आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा। तीसरा है आवेदक एवं कार्यस्थल, कि आप अपना काम कहां करना चाहते हैं, आपकी लोकेशन क्या होगी, किस जिले में, किस शहर या गांव में करना चाहते हैं। चौथी है प्रस्तावित वित्तीय संस्था, आप किस बैंक से लोन लेना चाहते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। या मैं अपने इस बैंक से लोन देना चाहता हूं, आपको अपना बैंक का प्रेफरेंस करना पड़ेगा। कम से कम आप 2 कर सकते हैं, 2 बैंकों का नाम दे सकते हैं, लेकिन एक बैंक का नाम देना अनिवार्य है। अब वरीयता क्रमांक, आप किस प्राथमिक श्रेणी के आधार पर आवेदन कर रहे हैं, जैसे आप SC में है या ST के अंदर है, विधवा है या विकलांग है या अन्य किसी प्रकार से हैं, तो इसमें आपको अपना वरीयता क्रमांक देना पड़ेगा, जिससे आपको आवेदन अप्रूवल में आसानी होगी। चौथा है दस्तावेज विवरण, आपको कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे। एक तो फोटो देना अनिवार्य है, दूसरा मूल निवास आपको जरूरी है। इस योजना के लिए आपको राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले रहे तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 लाख से अधिक का लोन लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, अपलोड करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए यह योजना बहुत ही अच्छी लागू कर रखी है। अब बात आवेदन अप्रूवल होने के बाद बैंक से लोन लेने का काम जो है अंतिम रूप से बैंक पर निर्भर है कि बैंक आपको लोन दे रहा है या नहीं दे रहा है।
ये बैंक पर निर्भर करता है। अगर बैंक आपका आवेदन स्वीकार कर लेता है तो बैंक आपसे दस्तावेज मांगेगा और आपको लोन देगा। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।